झारखंड में 1932 का खतियान लागू हो गया है और इसके बाद से आदिवासी समाज में जश्न का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। पूरे झारखंड में आप देख सकते हैं, जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कैबिनेट में मंजूरी मिली और 1932 का खतियान झारखंड में लागू हुआ और 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया, उसके बाद से आदिवासी समाज में एक कहीं ना कहीं जश्न का माहौल है। तमाम लोग खुश है कि जिस लड़ाई को कई सालों से आदिवासी समाज, तमाम मूल निवासी लड़ रहे थे, आखिरकार उस पर मुहर लगी और ओबीसी को 27% का आरक्षण जो भाजपा के दौर में इसको बंद कर दिया गया था, फिर से सरकार ने इसको सुचारू रूप से चालू किया और मंजूरी मिली। अब फिर से पुनः उसको मंजूरी मिली है और जो 1932 का खतियान, जिसके लिए सालों से लड़ाई लड़ रहे थे तमाम आदिवासी समाज के लोग, तमाम पिछड़े वर्ग के लोग, और आखिरकार वो दिन आया जब 1932 का खतियान झारखंड में लागू हुआ है और तमाम लोग इसी प्रकार से ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूर्ण बहुमत से झारखंड में लेकर आएंगे और उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएंगे झारखंड में। हमारे साथ दीपक रंजीत है, उनसे हम बात करेंगे। दीपक दा, कह रहे हैं आप लोग कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की, अब क्या ये नतीजा है कि 1932 का खतियान अब लागू हो गया? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग हेमंत झारखंडी सरकार को हुलजवार करना चाहते हैं और ये सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है कि भाई खतियान को लागू करने का काम किया है। यहाँ पे जो एसटी, एससी, ओबीसी का जनमानस को, भावनाओं को देखते हुए 50 से बढ़ाकर 77% आरक्षण को बढ़ाने का काम किया है, जो बहुत ही ऐतिहासिक काम है। और ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि अगर आने वाले दिनों में या अभी भी चुनाव हो तो झारखंडी सरकार को 81 का 81 सीट जीतने को मिलेगा, पूर्ण बहुमत के साथ इस सरकार में आएगा। और भाजपा और आरएसएस का जो ये सरकार को गिराने का, विधायक खरीदने का जो इनका मंसूबा, कभी कामयाब नहीं होने वाला है। झारखंडी जनता ने दिखा दिया है कि भाई ये भाजपा आरएसएस का राजनीति आप गुजरात में कर सकते हैं, पूरे देश में कर सकते हैं, लेकिन आपका जो राजनीति झारखंड में नहीं चलने वाला है। यही झारखंडी सरकार ने मैसेज देने का काम किया है। और हम लोग जो आशंकाएं आ रहा है कि लोग मैंने जो भड़काने का काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि भाई ये झारखंडी सरकार है, झारखंडी जनमानस को जो भी यहाँ पे है सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। किसी से किसी का आधार कार्ड नहीं छीना जाएगा, किसी से किसी का राशन कार्ड नहीं छीना जाएगा। यहाँ पे रहेंगे तो आपको आवास दिया जाएगा, रहने, कमाने, खाने के लिए सबको यहाँ पे अवसर है, सब यहाँ रह खा सकते हैं, जीने खाने का भारत में कोई किसी को नहीं रोक सकता है। तो हम लोग झारखंड में भी आज से पहले कभी भी हम झारखंडी समुदाय जो यहाँ पे बरसों से बसे हैं, वो लोग हैं, हम लोगों ने कभी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया है। भले हम लोग दर्द सहते आए हैं, दमन से झेलते आए हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भी उस तरह का व्यवहार नहीं किया है और ना आने वाले दिनों में करेंगे। और हम लोग तो भाई जो यहाँ पे जो स्थानीय नीति का जब बात है, खतियान का बात है, ये खतियान उसके मतलब जो यहाँ पे बिहार से जब अलग हुआ तो सबका सपना था कि भाई यहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते हैं, झारखंडी समुदाय रहते हैं, उनके हक अधिकार मिले। तो ये उसी के लिए खतियान लागू हो रहा और खतियान सिर्फ 3rd और 4th ग्रेड के लिए है और सरकारी नौकरी है भी कितना, बाकी तो 3rd, पहला दूसरा ग्रेड तो खुला हुआ है, वहाँ पे ओपन है सबके लिए। दीपक जी, भाजपा के कई लोग कह रहे हैं कि हमारे बाप दादा सब यहीं के 80 साल 100 साल से हम लोग झारखंड में रह रहे हैं। अब ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो झारखंडी नहीं कहने का और कह रहे हैं कि बिहार यूपी के लोगों को भागना होगा, इनके बाप का झारखंड है, ये कह रहे हैं आदिवासी के बाप का झारखंड है। जब झारखंड बना तो झारखंडियों के लिए बना। और ये जो सवाल है कि भाई झारखंड किसी आदिवासियों का बाप का है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई झारखंड जो है झारखंडियों का बाप का ही है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि झारखंड जो है झारखंडियों का ही है, झारखंडियों हम ही लोगों का है। तो लेकिन हम लोग ये संदेश भी देना चाहते हैं कि जो बाहर से हमारे भाई बंधु लोग आके बसे हुए हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। और यहाँ पे जो पढ़ लिख के बड़े हुए हैं, यहाँ पे जो जन्म लिए हैं, उनका भी है यहाँ पे, वो भी झारखंडी है। लेकिन और यहाँ पे जो यहाँ पे खतियानदारी है, वो भी यहाँ के झारखंडी है। लेकिन अंतर यही है कि आप जो है बाहरी झारखंडी है और यहाँ के लोग जो खतियानी झारखंडी है, ये इतना ही फर्क है। आप लोगों को इतना समझना चाहिए कि भाई जहाँ पे रहेंगे वहाँ संवैधानिक अधिकार है, वहाँ को लोगों को अधिकार मिले। ये कोई नीति जो है गलत नहीं है। झारखंडी जो ये जो झारखंड सरकार ने स्थानीय नीति बनाने का काम किया है, ये बिहार से कोई अलग नीति नहीं बनाया है, सिर्फ बिहार का नाम हटा के झारखंड करने का काम किया है और इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और जो समझदार लोग हैं
अनूप सिंह जैसे लोग जो विधायक हैं, उनका भी कहना है कि भाई हम लोग यहाँ के बाहरी झारखंडी हैं और बाकी यहाँ, लेकिन हम लोग झारखंडी हैं और जो बाकी लोग हैं वो यहाँ पे खतियानी झारखंडी हैं। कुछ लोग इसको छोटा एनआरसी भी समझ रहे हैं। वो बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। जब हम लोग ये भी हम लोग बोलते हैं कि जब आप लोग कागज मांग रहे थे तो बोलते कागज दिखाना पड़ेगा। अब आप लोग कागज दिखाने में क्या दिक्कत हो रहा? जब झारखंड के लोग आपसे कागज मांग रहा है तो आपको कागज दिखाने में क्या हो रहा? अच्छा, एक चीज मेरे को समझाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस चीज को स्पष्ट नहीं किए हैं कि 27% आरक्षण ओबीसी को देंगे, लेकिन ऐसे लोग बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में झारखंड में हैं जिनको जो ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, उसको कैसे आरक्षण मिलेगा? एक तो सवाल है कि भाई जो खतियान है उसके पास, एक तो शहरी खतियान के आधार पर ही कास्ट बनेगा। एक तो शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, खास करके हम लोग देखेंगे हम लोग जो अल्पसंख्यक लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, इन लोगों के जाति प्रमाण पत्र में बनने बहुत सारा असुविधाएं हो रहा है। तो जो मुसलमान भी ओबीसी है और बाकी यहाँ पे हम लोग का जो शहरी क्षेत्र में दलित लोग रहते हैं जिनका जमीन नहीं है, ये सवाल तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इससे पहले जब झारखंड नहीं था तो कैसे बनता था? जैसे यहाँ पे जो मान लीजिए कि रजक समाज का लोग है, उनका सामाजिक संगठन होता था, सामाजिक संगठन की ओर से बोला जाता था कि भाई ये हम ही लोगों का समाज का है और लेटर पैड में लिख के देता था तो उसका जाति प्रमाण पत्र बनता था। उसी तरीके का व्यवस्था जैसे खतियान में लागू किया कि ग्राम सभा को लागू करने का काम किया कि ग्राम सभा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, उसी तरह शहरी क्षेत्र में भी यहाँ पे उस तरह के सामाजिक संगठनों को और विभिन्न तरह से और आगे आने वाले दिनों में मैंने होना चाहिए, पॉइंट जुड़ना चाहिए कि उसको उसके समाज के लोग बताएगा कि हाँ भाई ये इस गांव का लोग है, इसका यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र बनना सबका ग्राम सभा की सर्वसहमति से उन लोगों का मदद होगा और बनना चाहिए। हाँ। ओके, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दीपक रंजीत और तमाम आज बिरसा सेना, तमाम आदिवासी समाज के लोग आज जश्न मना रहे हैं और 1932 खतियान के लागू होने के बाद झारखंड में इसी प्रकार से जश्न का माहौल है, लोग जश्न में डूबे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। जिस प्रकार से 1932 का खतियान झारखंड में लागू हो गया है, इसको लेकर तमाम झारखंड के लोग जश्न मना रहे हैं, खुशी में डूबे हैं और इनका मानना है कि जो सालों से लड़ाई ये लड़ रहे थे, झारखंड हमारा है, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा ये था, मिशन था, टारगेट था कि झारखंड में 1932 खतियान लागू हो, तो वो आज जाकर पूरा हुआ है और इसी के मद्देनजर पूरे झारखंड में ये लोग खुशियां मना रहे हैं। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे किसी अन्य लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए आजाद रिपोर्टर जमशेदपुर।